दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज भारतीय टीम को जिताकर कप्तान शुभमन गिल क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के कदमों में गिर पड़े और महानता की मिसाल पेश कर दी, तब ये नजारा देखकर तो केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर की आंखें पूरी तरीके से फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्यों अचानक सचिन तेंदुलकर के छुए शुभमन गिल ने पैर? ये नजारा देखकर कैसा था सारा तेंदुलकर का रिएक्शन? कैसे गुरु और शिष्य के परंपरा का पालन करते हुए शुभमन गिल झुक गए क्रिकेट के भगवान के चरणों में? ये खूबसूरत लम्हा हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतर कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का अंतिम T20 मुकाबला एक बार फिर हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनके लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। वहीं संजू सैमसन ने तो तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 167 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत काफी खराब हुई। मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी के आगे जिम्बाब्वे के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। जिम्बाब्वे की टीम पूरी ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगी थी। अंत में शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर जिम्बाब्वे की टीम को पूरी तरीके से कमर ही तोड़ दी और भारतीय टीम देखते ही देखते इस मुकाबले को भी अपने नाम कर ली और इसी के साथ 4-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया। भारत का सीरीज में शानदार प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूमता हुआ नजर आया। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफें होने लगी। वहीं स्टेडियम में भी भारत के जीत का जश्न मनाया जाने लगा था। इसके बाद जब सभी खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान सचिन तेंदुलकर भी शुभमन गिल को सीरीज जीतने और शानदार प्रदर्शन पर बधाई देने उनके पास पहुंच जाते हैं। सचिन को देखकर शुभमन गिल भी उनकी तरफ बढ़ जाते हैं और जाते ही उन्होंने सचिन के पैर छू लिए। ये नजारा देखकर तो खुद सचिन तेंदुलकर पूरी तरीके से हैरान रह गए थे। सचिन ने उन्हें तुरंत कंधा पकड़कर उठाया और गले से लगाया, उनकी पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद दिया। कुछ देर तक ये दोनों बातचीत किए। सचिन ने उन्हें काफी कुछ टिप्स भी दिए। बल्लेबाजी में सुधार करने पर सचिन ने उन्हें ज्ञान भी दिया और इन दोनों को एक साथ देखकर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर पूरी तरीके से हैरान रह गई थी। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर कैसे शुभमन गिल ने गुरु और शिष्य के परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और हर किसी का दिल जीत लिया। उसके बाद तो इस खिलाड़ी की चर्चाएं होने लगी। वैसे आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए अंतिम T20 मुकाबले में ऐसा मैच देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर हो गया मजबूर। भारतीय बल्लेबाजों ने भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बनाया जमकर निशाना, तो वहीं जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी मैच को पलटने की करी पूरी कोशिश। तो आखिर भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? कप्तान गिल ने कितने रनों का दिया योगदान? कैसे ये मुकाबला देखकर हर कोई हो गया दंग? इस रोंगटे कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन बेहतर कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का अंतिम यानी 5वां T20 मैच हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। सिकंदर रजा की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन उसके बाद अंपायर ने उस गेंद को नो बॉल करार दे दिया था। फिर क्या, भारतीय टीम के लिए यह सोने पर सुहागा था। बिना गेंद के भारतीय टीम का स्कोर 7 रनों तक पहुंच चुका था। फिर सिकंदर रजा के ओवर की पहली ही गेंद पर एक बार फिर जायसवाल ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए एक और
छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन जिम्बाब्वे की कप्तान सिकंदर रजा इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिए और भारतीय टीम को पहला झटका केवल 13 रनों के स्कोर पर लगता है। जायसवाल टीम के लिए 5 बॉल पर 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आ चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर में केवल 15 रन 1 विकेट पर बन पाया। अभिषेक और गिल पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रिचर्ड नागरवा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को इस ओवर में काफी परेशान कर रहे थे। एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज तरस रहे थे और इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने केवल 2 रन जोड़ पाए। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 17 रनों तक बन पाया था। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए फराज अकरम। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी गिल रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मोजरबानी। इनका भी स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मोजरबानी ने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका केवल 38 रनों के स्कोर पर लगता है। अभिषेक शर्मा टीम के लिए 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम की पारी लड़खड़ाती नजर आने लगी थी, लेकिन एक तरफ से कप्तान गिल मैदान पर डटे हुए थे और गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। अब मैदान पर गिल का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत का स्कोर 4 ओवर में केवल 38 रन 2 विकेट पर बन पाया था। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज रिचर्ड नागरवा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कस के रखा हुआ था। इस ओवर में रन बनाना भारतीय टीम को काफी मुश्किल हो रहा था। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर नागरवा ने शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम का तीसरा झटका केवल 40 रनों के स्कोर पर लगता है। कप्तान शुभमन गिल टीम के लिए 13 रनों का योगदान देकर पवेलियन चले गए। मैच में पूरी तरीके से जिम्बाब्वे की टीम हाजिर नजर आ रही थी। 5 ओवर में भारत का स्कोर केवल 40 रन 3 विकेट पर बन पाया था, लेकिन संजू सैमसन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज युवा खिलाड़ी रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए ब्लेसिंग मोजरबानी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे। एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। इस ओवर में भारतीय टीम केवल 4 रन बना सकी। पावर प्ले के 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 44 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया और जिस तरीके से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था और जिम्बाब्वे के गेंदबाज मैदान पर तहलका मचा रहे थे, साथ ही बचे हुए भारत के और भी खिलाड़ियों को देखकर तो यही लग रहा था कि बड़े ही आसानी से टीम इंडिया अगर कोशिश करेगी तो जिम्बाब्वे के सामने इस मुकाबले में 160 से 170 180 रनों का। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के सीरीज जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच वसीम अकरम, इंजमाम उल हक से लेकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम के जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल में कौन खतरनाक T20 बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई T20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है। आज के दिन भारतीय टीम ने एक बार फिर जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। दरअसल इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीत
कर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर में 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया था और इसका पीछा करने के लिए जिम्बाब्वे की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया। हालांकि भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज को अपने नाम कर लिया, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को इस मैच के अंदर शानदार जीत मिल रही है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से आज के दिन एक बार फिर से संजू सैमसन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई और उन्होंने सभी को बताया कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी था, लेकिन वहां पर उनको मौका न देने के बाद अब यहां पर उन्हें मौका देते हुए भारतीय टीम ने अच्छा